की अहमियत पर भी हमने रोशनी डाली थी कि मैंने आपको से कहा था कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम पैसिव वॉइस में जाहिर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि शीशा टूट गया तो इसको हम एक्टिव वॉइस में नहीं कह सकते। इंग्लिश में हम ये कहेंगे द ग्लास इज़ ब्रोकन। और फिर हमने ये भी कहा था कि एक्टिव पैसिव वॉइस हम अदब के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़का इस सर से कहना चाहता है कि दरवाज़ा बंद करे और ये एक्टिव वॉइस में कहे कि शट द डोर, तो ये माशरती तौर पर अदब के लिहाज से ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ये कहे पैसिव वॉइस में कि लेट द डोर बी शट, तो ये फिर एक्सेप्टेबल है। माशरा इस तरह की बात को तस्लीम करता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने की जो चार बुनियादी बातें हैं वो मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहला काम ये होगा कि एक्टिव वॉइस में जो ट्रांजिटिव वर्ब वाला जुमला होगा तो इसकी ऑब्जेक्ट को हम ये मिसाल के तौर पर ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का, इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में तब्दील होता है और इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में तब्दील होता है। ये अगर नाउन्स हो, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर नाउन्स हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। तो ये अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो तो इसकी सिर्फ जगह तब्दील होती है। पहला लफ्ज़ आखिर में जाता है और आखिरी लफ्ज़ शुरू में आता है, सिर्फ जगह तब्दील होता है। और अगर ये प्रोनाउंस हो तो जगह के साथ साथ फिर इनका केस या मूड भी तब्दील होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि खालिद खाल्स अली, इस जुमले में खाल ट्रांजिटिव वर्ब है, खालिद इसका सब्जेक्ट है और अली इसका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि खालिद और अली दोनों नाम है, लिहाजा पैसिव वॉइस में ये पहला ये अप्लाई होता है कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा। तो ये अली यहाँ से यहाँ आएगा शुरू में अली, और इसका हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर नाउन या इनिशिएट और इनिशिएट प्रोनाउन के लिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो इज है। अली इज कॉल्ड बाय खालिद। ये नाउन की सूरत में सिर्फ जगह तब्दील हुआ, अली वहाँ से यहाँ आया और खालिद यहाँ गया। अगर ये प्रोनाउंस हो तो जगह के साथ साथ फिर इनके मूड में भी या केस में भी तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि आई इनवाइट हिम। अब यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, प्रोनाउंस है। तो ये हिम इधर आएगा, लेकिन जब ये इधर आएगा तो ये इस आई के मूड में या केस में इस्तेमाल होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, लिहाजा जब इस यहाँ आएगा सब्जेक्ट बनेगा तो ये सब्जेक्टिव केस में तब्दील होगा। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, ही। और इस टेंस का, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब बी एज एम आर है पैसिव वॉइस के लिए। तो ये क्योंकि ही है, ही के साथ एज इस्तेमाल होता है, तो यहाँ हम एज लगाएंगे। ही एज इनवाइटेड बाय, आई तब्दील होगा मी में। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की सूरत में न सिर्फ
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह में तब्दीली आएगी, बल्कि इनके मूड या केस में भी तब्दीली आएगी। फिर मैंने आपको सवालिया जुमले या इंट्रोगेटिव जुमले चेंज करने का तरीका बताया था। मिसाल के तौर पर अगर सवालिया जुमले को हम किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे, तो इसका आसान तरीका है कि मिसाल के तौर पर एक जुमला है, डज he eat egg in the breakfast? Does he eat mango in the breakfast? ये सवालिया जुमला है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि कभी भी पैसिव वॉइस में डू, डस और डन ये इस्तेमाल नहीं होंगे, चाहे वो हो सवालिया जुमले में हो, चाहे वो हो मनफी या नेगेटिव जुमले में हो। अब इसको जब हम तब्दील करते हैं तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसका कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का तयन करते हैं। इस जुमले में ईट ये वर्ब है और ये वर्ब इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये एग है, ये ऑब्जेक्ट है इसका और ये ही इसका सब्जेक्ट है। अब ये सवालिया जुमला ये एसो, एम या आर से इन तीनों में से एक से शुरू होगा। तो हम देखते हैं कि इस जुमले का सब्जेक्ट क्या है, वो ही है। और हमने ये पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में ही, शी, इट और वाहिद इसम के साथ इस बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो सवालिया जुमले की सूरत में ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो, ये एक के साथ ये जो सिंगुलर नाउन है एक, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो शुरू में आएगा। ही चूँकि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल होता है। तो सवालिया जुमले की सूरत में हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में इस डस की जगह इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर इज आएगा, एज ही एग eaten by him in the breakfast। ये ब्रेकफास्ट ये नहीं इस जुमले का सब्जेक्ट है और नहीं इसका ऑब्जेक्ट है, और सवालिया निशान अपनी जगह पर इस्तेमाल होगा। अब अगर ये आपके लिए तरीका मुश्किल हो तो इसका आसान तरीका भी है। by him in the breakfast, in the breakfast। आसान तरीका इसका ये है जो हम मैथमेटिक्स के सवाल की तरह हल करेंगे, वो ये तरीका है कि इस जुमले को सबसे पहले हम सादा जुमले में तब्दील करते हैं। ये जो सवालिया जुमला है इससे सवालिया इंट्रोगेटिव मूड इससे हम ख़त्म करते हैं। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ही ईट्स आएगा एग इन द ब्रेकफास्ट, ही ईट्स एग इन द ब्रेकफास्ट। अब हम इस जुमले को, ये एक्टिव वॉइस में है, इसका सब्जेक्ट एक्टिव है, ही है, ये खाने का काम ये ही करता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं और इस पैसिव वॉइस को फिर आसानी के साथ सवालिया जुमले में तब्दील करते हैं। तो ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ये इसको हम तब्दील करते हैं ईगो एज ईटन by him in the breakfast, ये इसको हमने सादा जुमले में तब्दील किया। अब मैंने आपसे
आपको ये बताया है कि जब एक जुमले में पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, हेल्पिंग वर्ब किसी जुमले में मौजूद हो और वह जुमला हम सादा जुमले से सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में तब्दील करते हैं, तो इसका आसान तरीका ये है कि हम इस हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। तो ये जुमला, ये एस को हम शुरू में लगाएंगे, इस तरह लिखेंगे एज अ ईगर, लेकिन ये आई कैपिटल होगा और ये ई का जो ई है ये स्मॉल होगा। एस एग ईटन बाय हिम इन द ब्रेकफास्ट, और सवालिया निशान लगाते हैं। तो ये तरीका ये थोड़ा सा आसान है लेकिन इसमें वक्त लगेगा। और ये सिंपल तरीका सवालिया जुमले का ये है कि हम जुमले के ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि जुमले का ऑब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हेल्पिंग वर्ब बजाय इसके कि इसको हम उस ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट में तब्दील होगा इसके बाद लगाते हैं, इसको हम जुमले के शुरू में लगाते हैं। इसी तरह सवालिया जुमला फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील होगा। ये